अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़िंदगी का वक्त बहुत कम रह चुका है। अब नए तरीके से जीना चाहती हूँ, नए तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अदाकारा हिना खान की नई तस्वीरों ने कुछ ऐसा दिया कि दिल अंदर तक दिल से जो है उनके लिए दुआ निकली और अंदर तक दिल जो है वो खून के आंसू रोना शुरू हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने बताने की कोशिश की हैं। सर मुंडवाने के बाद चेहरे पर जो है निशानात आ गए, चेहरे पर काफ़ी ज़ख़म जो है आना शुरू हो गए हैं। हिना खान का करियर तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस वक्त वो एम्फसाइज़ कर रही हैं अपनी एक नए वजूद पर, एक नई हिना खान पर। ख़तरनाक कैंसर रिपोर्ट्स के बाद हिना खान ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है। अब ऐसे ख्वाब नहीं देखूंगी। तहज्जुद के बाद हिना खान का वादा, कौन से ख्वाब ना देखने का उन्होंने फ़ैसला किया। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। बड़ी ही खूबसूरत अदाकार हैं, बड़ी प्यारी इंसान है हिना खान, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनके ड्रामे हर बंदा देखता है और उनको बहुत सारे रियलिटी शोज़ में देखा और हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही हैं। हिना खान ज़िंदगी के इस मोड़ पर पहुंच चुकी हैं जहां पर उसे अपनी ज़िंदगी जो है वो तब्दील करनी पड़ रही है। मुकम्मल तौर पर उनको अपनी ज़िंदगी तब्दील करनी पड़ी है। कैंसर के इलाज के बाद जिस्म जो है वो मुख्तलिफ़ तब्दीलियों की वजह से हिना खान का साथ नहीं दे पा रहा और उनकी ये लाइफ जो है इसकी मुकम्मल तौर पर लाइफ उनकी चेंज हो चुकी है। ये वही हिना खान है जो रॉकी जसवाल के साथ पूरी दुनिया के टूर पे थी, वर्ल्ड टूर कर कर आई थी। उनको साथ देखने वाले तस्वीरें खींचा करते थे। ना ही ये ड्रामों में, फिल्मों में, बल्कि ये एक नई हिना खान है। ये वो वैसी हिना खान नहीं है जिनको हम पहले देखा करते थे। ये बिल्कुल चेंज हिना खान है जिसका कहना है कि अब सोकर ख्वाब नहीं देखने बल्कि जाग कर तहज्जुद जो है वो पढ़ने का वक्त आ चुका है। हिना खान जो है उनकी हालत संभलने की बजाय बिगड़ती जा रही है। जो कीमियो थी उसने जो है वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं किया। 36 साल की हिना है और उन्होंने कुछ अनोखे फ़ैसले लेने का फ़ैसला किया, यानी कि कुछ अनोखे फ़ैसले उन्होंने लिए हैं। हिना का ज़्यादातर वक्त इस वक्त हॉस्पिटल में गुजर रहा है, कुछ वक्त घर में गुजर रहा है। सर मुड़ने के बाद जो है चेहरे पर निशानात पड़ना शुरू हो चुके हैं और अब हिना खान सिर्फ प्रोडक्ट्स की कुछ कैंपेन्स वगैरह में जो है अपना वक्त लगा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसने शूट्स भी बंद कर दिए हैं। हिना को लग रहा था कि मैं अपने काम को जारी रखूँगी। जब उनके बाल उन्होंने कटवाए थे उसके बाद उन्होंने अपने उन बालों की विग बनवा ली थी। उनको लग रहा था कि इसी तरह मामलात कीमियो वगैरह चलती रहेगी। उनको ये बिल्कुल इल्म नहीं था कि उनको अपने बालों को सर को गंजा करना पड़ेगा या बीच में वो काम वगैरह नहीं कर पाएंगी, काम उनको रोकना पड़ेगा। उनको कहीं पे भी इस चीज़ का इल्म नहीं था। उनको लग रहा था पहली कीमियो होगी और उसके बाद जो है बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको अपने शूट्स बंद करना पड़े। हिना के मुताबिक अगर जिस्मानी सेहत को बेहतर रखना है तो उससे कबल आपको ज़हनी सेहत पर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। और हम अमूमन अगर हम बात करें, हम लोग अपनी ज़हनी सेहत पर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से हम जो है वो इतनी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि कभी कभी हम सर्वाइव भी नहीं कर पाते। तो वो कहती है मेरे हाथ में है ये, मैं चाहती हूँ कि मैं ये जो जंग लड़ रही हूँ ये ज़हनी परेशानी या दबाव से ना गुजरूँ। जिस्मानी तौर पे जो तकलीफ़ है वो मुझे बर्दाश्त करना होगी, लेकिन ज़हनी तौर पे मुझे अपने आप को मुतमईन करना होगा। इसलिए मैं अपने बाल बिल्कुल ख़त्म करवा रही हूँ। इसके साथ ही अदाकारा ने कैंसर में मुब्तला जितनी ख़वातीन हैं उनको ये मशवरा दिया कि इससे कबल कि आप अपने गिरते हुए बालों को देख कर हाथों में जब आपकी आए कीमियो के बाद तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएँ, आप एंजाइटी में मुब्तला हो जाएँ, आप एक ही बार इसको काट दें। आप इसमें भी बहुत अच्छे लगेंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसने आपको पसंद करना है, जिसने आपके साथ रहना है, जिसने आप उसे मोहब्बत करनी है, वो आपको हर सूरत में मोहब्बत करेगा, चाहे आपकी शक्ल किसी भी तरह क्यों ना हो जाए। हिना के चेहरे पर जो है उसके रिएक्शन आ रहे हैं, उनके चेहरे पे कुछ स्पॉट्स आए हैं, उनके चेहरे पर जो है निशानात आना शुरू हो गए हैं। डेफिनेटली देख कर डर लगता है, तकलीफ़ होती है। अपने बाल उन्होंने हाथों में पकड़े। हिना खान का कहना था कि ये खूबसूरती के एतबार से मेरे लिए मुश्किल तरीन फ़ैसला है, क्योंकि मैंने अपने बालों से बेहद मोहब्बत की हुई है। लेकिन वो कहती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को मामूल पर लाने की कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने मज़ीद लिखा कि ख़वातीन याद रखें कि हमारी ताकत हमारा सब्र है, हमारा सकून है। अगर हम जहन में इसको बिठा लें तो डेफिनेटली हम ला हासिल को भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हिना को बहुत ट्रोल भी किया जा रहा है। उनकी वालिदा का भी एक मैसेज जो है वो सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची जो तकलीफ़ में है, अज़ियत में है और अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है, मैं दुआ करती हूँ
کہ وہ کبھی اپنی یہ جنگ نہ ہارے، وہ جیتے، لیکن آپ لوگ اس کو کمزور بنا رہے ہیں۔ کچھ وہ لوگ جو ٹرول کر رہے ہیں، جو اب انہوں نے تصویریں لگائیں، کچھ چیزیں لکھی کہ تہجد جو ہے وہ بہترین ہے، تو اس پر لوگوں نے لکھا کہ پہلے تو تم غلاظت مچاتی تھی، اب تم تہجد کی باتیں کرتی ہو، اب تم نماز کی باتیں کرتی ہو، اب تم خانہ کعبہ جانے کی بات کرتی ہو، اب تم کربلا جانے کی بات کرتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تم پھر ننگے کپڑے پہننا شروع کر دو گی، تم پھر ایک گندے آدمی کے ریلیشن شپ میں ہو، تم نے اس کو چھوڑا بھی نہیں، نہ تم نے اس کو مسلمان کیا، نہ تم نے اپنا مذہب چھوڑا، تم کتنی گندی ہو، تم کتنی غلط عورت ہو۔ میں یہاں پر صرف یہ کہوں گی کہ کسی بھی انسان کو جج کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہو سکتا ہے، شاید ہو، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو جج کریں، جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اس طرح یہ فیصلہ کرنا کہ تم جہنمی ہو، تم دوزخ میں جاؤ گی، تم اچھی مسلمان نہیں ہو، تم اچھی انسان نہیں ہو، اس کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی چھوٹی سی نیکی کے بدلے اس کو جنت دے دے، اس کے گناہ معاف کر دے، ہم یہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ جو چیز ہم جانتے نہیں ہیں، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جب آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے تو اس کو ٹرول کر کر اس کو اتنا کم ظرف دکھانا دنیا کے سامنے، یا اس کو بنانے کی کوشش، یہ صرف آپ کو ہی کم ظرف بناتی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے کسی کی اتنی خوفناک ٹرولنگ کرنی چاہیے کہ جو آپ کی وجہ سے مضبوطی سے کھڑا ہے وہ گر جائے۔ سی یو ان دی نیکسٹ